पुनर्जन्म के बाद राजकुमारी ने सबसे पहला काम जानबूझकर घोड़े के पिछले हिस्से में सुई चुभोना किया। जैसे ही पहरेदार तलवारबाजी दिखाने आगे बढ़ा, उसने चुपके से चांदी का सिक्का उछालकर घोड़े पर मार दिया। घोड़ा घबराया और एक ही झटके में राजकुमार की मर्दानगी कुचल दी। उसे पूरा यकीन था कि पहरेदार सच नहीं खोलेगा, क्योंकि वही आदमी उसकी शादी की रात राजकुमार की जगह भेजा गया नकली पति था। यही उसकी असली चाल थी, नकली को आगे बढ़ाकर असली राजकुमार की जगह दिलवाना। पिछले जन्म में उसने दिलजान से राजकुमार का साथ दिया था। पिता, जो एक महान सेनापति थे, उनकी ताकत और रसूख से उसे युवराज तक बनवाया, लेकिन सत्ता मिलते ही राजकुमार ने रंग दिखा दिए। नई औरत के साथ मिलकर उसने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। किस्मत से उसकी दासी ने जान जोखिम में डालकर उस औरत को बंधक बना लिया। तभी वह राजमहल से भाग सकी, मगर घर पहुंचते ही पता चला सेनापति का पूरा परिवार पहले ही कत्ल किया जा चुका था। तब उसे समझ आया कि वह और उसका परिवार बस शतरंज की गोटियां थे। राजकुमार ने कभी उससे सच्चा प्यार किया ही नहीं। आखिरकार उसी के हाथों उसकी हत्या कर दी गई। शायद ऊपर वाले को उसकी तकलीफ पर तरस आ गया। आंख खुली तो वह फिर से उसी रात में थी, शादी की पहली रात। उसने मन ही मन कसम खाई, अब वही गलती नहीं दोहराएगी। और राजकुमार व उसकी नई औरत दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे पहले हुआ था, वैसे ही नई औरत जश्न की शराब लेकर आई। उसे याद था पिछली जिंदगी की तबाही इसी मिलावट वाली प्याली से शुरू हुई थी। कपड़े बदलते वक्त उसने चुपके से दोनों प्याले बदल दिए। कुछ ही देर में राजकुमार गहरी नींद में चला गया। योजना सफल समझकर नई औरत निश्चिंत होकर चली गई। वह उसी पल राजकुमार की जान लेने वाली थी। तभी उसे कुछ गड़बड़ लगी। क्या